हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुमार मंगलम बिरला हैं, उन्होंने ऑफ़र किया है अपना जो स्टेक है, मतलब उनका जो स्टेक आपका वोडाफोन आइडिया में है, उसको वो ऑफ़र कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप इस स्टेक को ले सकते हैं और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, पूरा जो इशू है वोडाफोन आइडिया के रिगार्डिंग, अगर वो सॉर्ट आउट होता है तो आई वुड बी हैप्पी ओके एज फार एज हैंडिंग ओवर द स्टेक्स इन द वोडाफोन आइडिया। कुमार मंगलम बिरला का जो स्टेक है वो लगभग आपका 27% है। वोडाफोन और आइडिया ये दोनों आपकी मिल गई थी, ओके, मर्ज हो गई थी और अभी ये वीआई के नाम से कंपनी जानी जाती है। अभी भी इसका सब्सक्राइबर बेस काफ़ी बड़ा है, लगभग 27 करोड़ सब्सक्राइबर्स आर देयर, ओके। और यहाँ पे 27% का स्टेक जो है कुमार मंगलम बिरला का है और वो कह रहे हैं मेरा ये जो स्टेक है मैं ये गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूँ अगर इसकी वजह से हमारी जो कंपनी है उसको बचाया जा सके। तो इस पूरे इशू को हम देखेंगे क्या ये पॉसिबल भी है, क्या यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल हो सकता है वोडाफोन आइडिया पे, क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है या नहीं है, इस तरह की बात क्यों की जा रही है, ओके। और यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट जो रहा है दैट इज़ कि जो कुमार मंगलम बिरला हैं वो स्टेप डाउन कर गए हैं चेयरमैन ऑफ द वोडाफोन आइडिया। इनका जो ये है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। फाइन, ये इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट है। पूरी न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। यू कैन फॉलो मी ऑन दिस लिंक टू गेट पीडीएफ, ओके, एंड अदर अपडेट्स। कुमार मंगलम बिरला की हम बात करें तो आदित्य बिरला जो ग्रुप है, आदित्य बिरला जो ग्रुप है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप आपका जनरली सीमेंट, एल्यूमिनियम, ओके, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करता है। अगर हम फॉर्ब्स की बात करें तो ये रिचेस्ट पर्सन जो है की लिस्ट जो है उसके अंदर अराउंड ओके 168 समथिंग इनकी रैंक इस तरह से रहती है। इंडिया में अगर हम बात करें तो ये 14th जो है रिच पर्सन है। एंड इन्होंने अभी रिसेंटली एक लेटर लिखा था, ओके, जून के अंदर ये एक लेटर यहाँ पे गवर्नमेंट को लिखा और वहाँ पे इन्होंने ऑफ़र किया कि मेरा जो स्टेक है वो मैं हैंड ओवर करूँगा, ओके। ये जो वोडाफोन आइडिया में मेरा जो स्टेक है वो मैं आपको हैंड ओवर कर सकता हूँ, सरकार को हैंड ओवर कर सकता हूँ अगर इसकी वजह से इस कंपनी को बचाया जा सकता है। अगर इस वजह से इस कंपनी को बचाया जा सकता है तो डेफिनेटली मेरा जो 27% का स्टेक है मैं ये आपको ऑफ़र कर दूंगा। जहाँ तक इस लेटर की हम बात करें, इससे पहले भी 2019 के अंदर भी जब आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था एजीआर रिलेटेड इशू पे, एजीआर का जो इशू है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपका बना हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वो पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो पूरा इशू आप देख सकते हैं। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है? एक तरह का चार्ज यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से लिया जाता है। आपकी लाइसेंस फ़ी हो गई या स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग जो फ़ी है वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ को सरकार को देनी होती है और यही राशि काफ़ी ज़्यादा बकाया थी। अगर हम वोडाफोन की बात करें तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बकाया था। तो उसी इशू के रिगार्डिंग अगर आप देखोगे वोडाफोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो गया है, ओके। और यहाँ पे इस लेटर में उन्होंने यही बात की है कि काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जिनको आपको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट से वो कह रहे हैं कि आप इन इश्यूज़ के ऊपर एक क्लियर पॉलिसी लेके आइए। फर्स्ट है एजीआर की जो लाइबिलिटी है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की जो लाइबिलिटी है, ये जो बकाया इनको देना है और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो आपका बकाया है वो आपको देना ही पड़ेगा। लगभग 60,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे एजीआर आपका बकाया है वोडाफोन का। इसी तरह से एयरटेल का भी लगभग 44,000 करोड़ के आसपास था। तो ये जो पूरा एजीआर का इशू है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर आप क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे जो कुमार मंगलम बिरला हैं वो कह रहे हैं एजीआर इशू पे आप क्लैरिटी लेके आइए कि ये पैसा हम किस तरह से देंगे और जो स्पेक्ट्रम के रिगार्डिंग पेमेंट है उसके ऊपर हमें थोड़ा टाइम दीजिए उस पेमेंट को आपका चुकाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लोर प्राइसिंग रेजीम, ये आप फिक्स कीजिए। फ्लोर प्राइसिंग में क्या होगा, कोई भी सर्विस है उसकी आप एक प्राइस फिक्स कर देते हो, ये मिनिमम प्राइस है, उससे कम प्राइस पे कोई भी ऑफर नहीं कर सकता है, ओके। तो इससे क्या होगा, जैसे कि यू हैव दैट जियो, ओके, जियो जिस तरह से प्राइसेस ऑफर कर रहा है, मे बी अदर कंपनीज लाइक एयरटेल, वोडाफोन एट्सेट्रा, ओके। अभी तो 3 ही कंपनी हैं मेजर प्राइवेट के अंदर, तो और तो कुछ बचा भी नहीं है। एंड यू हैव दैट बीएसएनएल एज वेल। तो बीएसएनएल तो डिफरेंट केस हो गया क्योंकि वो तो पब्लिक सेक्टर की है, लेकिन प्राइवेट के अंदर आपकी ये 3 ही कंपनियां हैं। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे कोई कंपनी अगर बहुत ही कम प्राइस पे ऑफर कर रही है, अदर कंपनीज उसको ऑफर नहीं कर पा रही हैं, ओके, तो इसके रिगार्डिंग ये बात की जा रही है कि फ्लोर प्राइसिंग फिक्स किया जाए। इन इश्यूज़ पे ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, ओके। और बिरला का ये जो लेटर है ये एक तरह से लास्ट एफर्ट है टू सेव द कंपनी फ्रॉम द फाइनेंशियल रूइन, क्योंकि ये कह रहे हैं कि कंपनी जो है इस तरह से बिल्कुल कॉलैप्स कर जाएगी और यहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है
और फिर आपके पास में जो टेलीकॉम सेक्टर है वहाँ पे केवल दो ही कंपनियाँ बचेगी। तो ये इंटरेस्ट में भी नहीं है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट में भी नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के इंटरेस्ट के लिए भी अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात वो ये बताना चाह रहे हैं कि ग्लोबल जो इन्वेस्टर हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इन द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, क्योंकि वहाँ पे जो पॉलिसी रेजीम है वो क्लियर नहीं है। जैसे उन्होंने AGR की बात की, फ्लोर प्राइसिंग की बात की, ये सब चीज़ें। क्यों यहाँ पे जो बिरला हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो स्टेक है, मेरा जो स्टेक है वो गवर्नमेंट को दिया जा सकता है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपका जो वोडाफोन है उस पर लगभग 1.5 से 1.8 लाख करोड़ का कर्जा है, इतना सारा डेट है। ओके, इतना सारा इस पे उधार है, जिसमें से आप देखोगे अभी जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की बात है वहाँ पे अराउंड 60,000 करोड़ रुपीज़ कुछ है इनका बकाया। स्पेक्ट्रम ऑब्लिगेशन में अराउंड 96,000 करोड़ इज़ देयर, अदर बैंकों को 23,000 करोड़ है। तो इतना सारा इस कंपनी के ऊपर बकाया है, 1.8 लाख करोड़ इज़ देयर। और ये जो कर्जा है वो इसको चुकाने के अंदर आपका कैपेबल नहीं है, और अगर ये आपका कर्जा नहीं चुका पाते हैं तो इनको डे टू डे ऑपरेशन रन करने में दिक्कत होगी, कंपनी आपका क्या हो जाएगी, बंद हो सकती है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बिरला ने ऑफर किया है कि आप अगर मेरा स्टेक मैं आपको दे देता हूँ या किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी जैसे BSNL को दे दिया जाए, और अगर आप इस कंपनी को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, फाइन, दैट वुड बी ग्रेट। तो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने ये लेटर लिखा था। अब ये देखते हैं क्या ये टेक्निकली पॉसिबल भी है या नहीं है। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है क्या वो टेक ओवर कर सकता है वोडाफोन को। तो टेक्निकली तो पॉसिबल है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर आपका स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, और स्ट्रैटेजिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट को अपनी प्रेजेंस बना के रखना जरूरी है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसे सेक्टर जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, जहाँ पे उसकी प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, जैसे होटल जैसे बिजनेस हो गए, है ना, वहाँ पे या फिर कोई लिकर सेल हो गया, इस तरह के जो अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं गवर्नमेंट वहाँ से बाहर निकल रही है। यू हैव दैट एविएशन एंड ऑल। और गवर्नमेंट कह रही है कि अननेसेसरीली हम यहाँ पे बर्डन नहीं होना चाहते, क्योंकि ये कंपनियाँ घाटे में चल रही है, और घाटे में कंपनी चल रही है मतलब टैक्स पेयर का जो मनी है वो हमें इन कंपनियों में इंजेक्ट करना पड़ेगा, ओके, इन कंपनियों को बचाने के लिए। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। लेकिन ये एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेटली इंटरवीन कर सकती है। अगर आप देखोगे यहाँ पे विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, ओके, ये जो बैंक है इसकी रिपोर्ट के अनुसार यू हैव दैट कि गवर्नमेंट मतलब वोडाफोन आइडिया को बचाने का एक तरीका है, दैट इज़ द ओनली वे। ये रिपोर्ट ये कह रही है कि केवल एक ही तरीका है जो वोडाफोन आइडिया को बचा सकता है, दैट इज़ कि गवर्नमेंट जो है अपना डेट जो है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर ले। डेट मतलब उधार है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट जितना भी उधार मांग रही है इस कंपनी से उतना स्टेक वहाँ पे आपका ले लिया जाए। इक्विटी के अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट को ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 30% है या जितना भी बनता है 40% है, वो इतनी ऑनरशिप गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाएगी। और ये बैंक की रिपोर्ट ये भी कहती है कि आप मर्ज कर सकते हैं इसके ऑपरेशन BSNL के साथ में, और एक ऐसी एंटिटी बना सकते हैं जहाँ पे उसको प्रॉफिटेबिलिटी के रिगार्डिंग थोड़ी ऑटोनॉमी दी जाए, अपने कमर्शियल डिसीजन वो खुद ले सके। तो ये यहाँ पे इन्होंने सजेस्ट किया है। तो टेक्निकली तो पॉसिबल है, लेकिन गवर्नमेंट जो है अपने आप में खुद ही जो है प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी फॉलो कर रही है। अगर आप देखोगे बजट 2021-22 के रिगार्डिंग 1.7 लाख करोड़ का लगभग डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया है। तो गवर्नमेंट खुद यहाँ पे कोशिश कर रही है कि वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज में खुद की जो ऑनरशिप है, खुद का जो स्टेक है, उसकी जो हिस्सेदारी है उसको कम किया जा सके। तो चांसेस यहाँ पे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, चांसेस यहाँ पे बहुत कम है कि ये जो गवर्नमेंट अपना स्टेक यहाँ पे इंक्रीज करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में जा रही है। फाइन, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस इट्स ऑन बर्डन, सो इट इज़ वेरी लेस, चांसेस आर वेरी लेस कि गवर्नमेंट यहाँ पे इस तरह का सपोर्ट देती है। लॉन्ग रन में वोडाफोन के लिए क्या ऑप्शन है, वोडाफोन के लिए सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो यही है कि किस तरह से वो फंड रेज कर सकता है। ओके, कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इतना सारा कर्जा है, 1.8 लाख करोड़ का आपका कर्जा है। और किस तरह से आप इसको मैनेज करेंगे आगे फ्यूचर में, क्या किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज वोडाफोन के लिए यही है कि वो कैसे फंड रेज करता है। सबसे पहले अपने डेली ऑपरेशंस के लिए उसको फंड चाहिएंगे, फिर अपना जो डेट है उसको कम करने के लिए, कर्जे को कम करने के लिए उसको फंडिंग चाहिएगी, और ओवरऑल अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो उसको अपना टैरिफ जो है इंक्रीज करना पड़ेगा। और यहाँ पे जिस तरह का कंपटीशन अभी है मार्केट में, उस तरह से अगर आप टैरिफ इंक्रीज करते हैं तो आपके सब्सक्राइबर्स चले जाएंगे, और फिर आप वैसे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे कंपटीशन में। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवीन करे। तो वोडाफोन के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन यही है कि गवर्नमेंट को पुश किया जाए कि वो रिलीफ दे यहाँ पे AGR के रिगार्डिंग, और स्पेक्ट्रम पेमेंट ऑब्लिगेशन पे थोड़ा सा यहाँ पे रिलीफ दे, आपको टाइमलाइन दी जाए, इतने टाइम पीरियड में आप यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज
ये जो कंपनी है इसका सर्वाइव करना मुश्किल होगा। और अगर कंपनी आपका सर्वाइव नहीं कर पाती है तो ओवरऑल इंडिया के लिए जो है अच्छी बात नहीं है, इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर के लिए अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे कंपटीशन कट हो रहा है, एक तरह की ड्यूओपोली हो जाएगी। ओके, जियो विल बी देयर और एयरटेल है, ये दो कंपनियां रह जाएंगी। एयरटेल को भी थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई थी, बट एयरटेल इज़ मैनेजिंग वेल नाउ। और ये जो लेटर यहाँ पे लिखा गया उसके बाद वोडाफोन के शेयर्स में काफ़ी गिरावट आई और लगभग 2700 करोड़ रुपए का मार्केट कैप इन्होंने लूज़ किया। फाइन। और इसी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि जो कुमार मंगलम बिरला हैं वो स्टेप डाउन कर गए हैं, ओके, एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ वोडाफोन आइडिया। ये पूरा इशू हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक डिस्कशन आया था जिसमें हम AGR इशू की बात कर रहे थे, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। इस पे हमने पूरा डिस्कशन किया हुआ है, एक डेडिकेटेड आपका वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप देख सकते हैं। दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस वीडियो। इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा आप मेरी स्पेशल क्लासेस जो फ्री क्लासेस हैं, इकोनॉमी पे आपकी एक सीरीज चल रही है, फाउंडेशन सीरीज, ओके, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कल इसकी क्लास रहेगी 9 बजे, डेली सुबह 9 बजे ये आपकी क्लास रहती है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं स्पेशल क्लास के, जो फ्री क्लासेस हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं और इसका जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है उस पर 45% का आपका डिस्काउंट है। आज इसका लास्ट डे है और यहाँ पे आपका पूरा प्रिपरेशन, GS ऑप्शनल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। 49,000 में पूरी प्रिपरेशन इंक्लूड है। आपको फ्री टेस्ट सीरीज दी जा रही है ऑप्शनल और GS की। मेंटरशिप वीक के अंदर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं। अश्योर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यू हैव दैट, अगर आपने 2 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लिया है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट, यू कैन गेट 1 ईयर एक्स्ट्रा। एंड आपका सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड होगा। 80 टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। लोन फैसिलिटी का लिंक है। 20 बुक्स हिंदी या इंग्लिश में आपको फ्री दी जाएंगी जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया है UPSC का। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। पुट द कोड RBLive टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं जहाँ पे डेली डाउट सॉल्विंग, पर्सनल मेंटरिंग है। ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है। और ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं, ओनली ऑप्शनल के ये प्लान है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। 4 अगस्त से आपके नए बैचेस स्टार्ट हैं जिसमें 2021, 22, 23 की तैयारी करने वाले बच्चे एनरोल करके अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तमिल का भी एक्सक्लूसिव बैच यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। कॉम्बैट है आपका, ये आपका टेस्ट होगा, ओके, संडे को, इस संडे को 8 अगस्त को 11 बजे टेस्ट है जिसमें 60 मिनट में 56 क्वेश्चन करने हैं। आपको काफ़ी सारे एक्साइटिंग प्राइजेस यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज का भी बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।